हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाउस ऑफ अकाउंट्स। मैं हूं आपका दोस्त जफ़र। दोस्तों, आज के ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कि एक्सेल में कैलेंडर किस तरीके से बनाएंगे और ये कैलेंडर आपको एज ए सेम फॉर्मूलाज भी आपको गूगल शीट में भी इस्तेमाल होगा। दोस्तों, कैलेंडर बनाने के लिए आपको ऐसे कैलेंडर को आप एज ए टेम्पलेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर ईयर चेंज करेंगे तो वो कैलेंडर भी चेंज हो जाएगा। दोस्तों, ये कैलेंडर बहुत ही सिंपल सिंगल फार्मूले से बनेगा, लेकिन आपको लगता होगा कि सिंगल फार्मूला बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, बहुत लिखने में बहुत बड़ा फार्मूला है, बहुत मुश्किल होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कि कितना आसान है। चलिए दोस्तों, देखते हैं फार्मूला कैलेंडर किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। तो दोस्तों देखिए, हमें यहाँ पर 2024 का कैलेंडर बनाना है हमें यहाँ पर। ठीक है। सो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एग्जांपल में एक चीज ले लिया है कि यहाँ पर 24 का कैलेंडर देखिए, 24 जनवरी, और हमें यहाँ पर शुरू हो रहा है फर्स्ट मंडे से। एंड मैंने 25 5th जनवरी भी ले लिया है मैंने। ओके। और यहाँ पर शुरू हो रहा है वेंसडे से। तो देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पर फर्स्ट जो शुरू हो रहा है मंडे से। और एक चीज याद रखिए, 2024 का जो कैलेंडर है वो है लीप ईयर के हिसाब से, यानी कि यहाँ पर फरवरी के 29 डेज आए हैं। ओके। और यहाँ पर 54 वीक्स आते हैं आपको, 53 नहीं। 53 नॉर्मल ईयर में, जब लीप ईयर आएगा वो स्पेशल ईयर, तो उसको 54 कहते हैं। सो दोस्तों, पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, संडे से, क्योंकि हमारे यहाँ पर देखिए संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे से शुरू हो रहा है कैलेंडर। तो हम एक काम करते हैं, संडे यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है। अब इसको क्या कीजिए, आप इसको ड्रैग कीजिए। कब तक चाहिए हमें, देखिए अगर ड्रैग करेंगे तो नीचे शो कर देगा वो मंडे। ऐसे कीजिए, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो हमें सैटरडे तक ही चाहिए, तो खुद ब खुद आ जाएगा वो सैटरडे तक। तो 7 कॉलम हमने ले लिया है यहाँ पर। ठीक है। अब इसमें हम यहाँ पर डेट कैलेंडर इंटर करेंगे। कैसे करेंगे, पहले हम यहाँ पर नंबर्स इंटर करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर डेट्स में किस तरीके से डेट एग्जीक्यूट होती है उसको एक्सप्लेन करेंगे। पहले हमें यहाँ पर सीक्वेंस लेना होगा। ओके, टैब के जरिए सिलेक्ट कीजिए। रोज, हमें देखिए यहाँ पर 2024 का स्पेशल कैलेंडर है, यानी कि लीप ईयर का। सो आप 54 रोज चाहिए हमें। ओके, क्योंकि 54 वीक्स आते हैं ना, तो 54 रोज। उसके बाद कॉमा कीजिए। कॉलम्स कितने हैं हमारे यहाँ पर, 7, तो 7 कॉलम ले लीजिए, कॉमा। उसके बाद स्टार्ट। स्टार्ट कैसा करना है, हमारा जो यहाँ पर हो रहा है, देखिए मंडे से हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो स्टार्ट होना चाहिए हमें संडे से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या है, संडे है। तो संडे से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन हमारे हमें यहाँ पर मंडे आया है। तो यही हमें यहाँ पर ट्रिकी पार्ट है कि हम इसको मंडे से कैसे स्टार्ट करते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर क्या करेंगे, अजम्पशन के जरिए फर्स्ट संडे अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, संडे से स्टार्ट हो रहा है, इस तरीके से अज्यूम करेंगे। फर्स्ट कॉमा, एंड फर्स्ट क्या कीजिए, स्टेप स्टार्ट, हमारा मंथ कौन सा है, स्टेप जो है फर्स्ट से ही शुरू होगा, जनवरी से। इसको क्लोज कीजिए। उसके बाद इंटर कर दीजिए। देखिए इंटर करेंगे तो टोटल कितने, 54 हमें यहाँ पर वीक्स आ चुके हैं। टोटल 378, एक्चुअली 365 366 होता है, लेकिन आखिर के हम आगे चल के हाइड करेंगे। वो किस तरीके से हाइड करेंगे वो भी शो करूंगा मैं। जैसे यहाँ पर हेड है, देखिए कैलेंडर में स्टार्टिंग की हेड है यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए एंडिंग की हेड है। यहाँ पर 3, यहाँ पर 1 हेड है ना, इस तरीके से हेड कर सकते हैं हम भी। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर हमें डेट का लेना है। देखिए डेट हमें यहाँ काम करेंगे हम, हमने यहाँ पर संडे अज्यूम किया है। ठीक है, हमने कर लिया कि संडे को अज्यूम, लेकिन हम एक डमी डेट लगाते हैं यहाँ पर। डेट टैब के जरिए सिलेक्ट कीजिए। ईयर क्या चाहिए हमें, ईयर होना है 2024। ठीक है, इसको कॉमा लगा दीजिए। उसके बाद हमें यहाँ पर मंथ क्या शो कर रहा है, यहाँ पर नेक्स्ट ईयर के बाद मंथ शो कर रहा है ना, तो मंथ चाहिए हमें जनवरी। और डे, कॉमा, डे क्या चाहिए हमें, फर्स्ट जनवरी के हिसाब से चाहिए। ओके, फर्स्ट तो संडे आ रहा है, तो फिलहाल हमने संडे से शुरू किया है, लेकिन एक्चुअल में हमें मंडे आना है। ओके, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, इंटर कर दीजिए। यहाँ पर कुछ सीक्वेंस ऑर्डर्स में आएगा, कुछ नंबरिंग्स आएंगे अपने को, हम इसको चेंज करेंगे शॉर्ट डेट में। ठीक है, मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, स्टार्टिंग रो पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर जाइए। ओके, तो शॉर्ट डेट कहाँ है, यहाँ पर क्लिक कीजिए। ठीक है, तो शॉर्ट डेट हमने ले ली 1 जनवरी 2024। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सिंगल फॉर्मूला है, लॉन्ग फॉर्मूला जो कैलेंडर का, उसको हम यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मूले को डिवाइड कर कर समझने के लिए, ठीक है, समझने के लिए फॉर्मूले को थोड़ा सा डिवाइड करेंगे, बाद में फॉर्मूला हम उसको ज्वाइन कर देंगे। कैसे ज्वाइन करेंगे पहले हम समझेंगे। ओके, पहले हम डेट का फॉर्मूला ले लेते हैं। ठीक है, डेट, ईयर क्या चाहिए हमें, 24। ओके,
कॉमा मंथ क्या चाहिए 1 जनवरी और डे भी हमें चाहिए फर्स्ट। इसको क्लोज कीजिए, एंटर कर दीजिए। ठीक है, ये है डेट के हिसाब से हमने ले लिया है कि हमने 1 जनवरी के हिसाब से अज्यूम किया है। ठीक है, कब आएगी। अब देखिए हमें वीक डेज चाहिए क्योंकि यहाँ पर हमें कितने वीक्स आ रहे हैं और वीक कब से शुरू हो रहा है वो चीज चाहिए हमें। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वीक डे का यहाँ नीचे दिया देखिए एरो के जरिए सेलेक्ट कीजिए, टैब के जरिए नीचे जाइए, एरो के जरिए टैब के जरिए सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए सीरियल नंबर। ठीक है, सो हमें सीरियल नंबर किस हिसाब से चाहिए, वीकडे का। ओके, तो जनवरी में कब से आ रहा, 1 जनवरी के हिसाब से चाहिए, यानी कि कब से हमारा जनवरी शुरू हो रहा। ओके, इसको फिर क्लोज कीजिए और एंटर कर दीजिए। देखिए सेकंड से शुरू हो रहा है, हमें कहां से, सेकंड से। तो वीक जो हमने वीकडे शुरू किया है, कब से हमारा वीकडे शुरू हो रहा है, फर्स्ट, यानी कि मंडे से शुरू हो रहा है। ये कैसे मालूम कर सकते हैं आप। ओके, तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए, यहाँ फॉर्मूला आएगा, इस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, यहाँ पर कॉमा लगाइए, देखिए यहाँ पर नंबर्स आ गए। अगर आपने आपका कैलेंडर संडे से फर्स्ट शुरू किया तो सैटरडे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट 7th हो जाएगा। अगर आपने मंडे से कैलेंडर को शुरू किया है तो नेक्स्ट क्या आएगा, संडे आएगा। अगर आपने मंडे से शुरू किया है तो संडे क्या है, आप 6 भी रख सकते हैं, 0 से भी शुरू कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर संडे से शुरू किया है इसलिए बाय डिफॉल्ट वो ले लिया है। ठीक है, चाहे तो हम यहाँ पर 1 भी इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं और डिफॉल्ट भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। ठीक है, अगर हमने इस तरीके से 1 भी रख लिया, ले लिया, तो क्या आ जाएगा, वो सेकंड ही आ जाएगा क्योंकि सेकंड से शुरू हो रहा है। अगर हमने 1 नहीं भी लिया है तो वो डिफॉल्टली एक्सेप्ट कर लेगा। ओके, सो हम इसको बैक कर देंगे या फिर इसको 1 ऐसे भी रखकर चल सकते हैं, आगे चल के हम इसको एडिट भी कर देंगे, नहीं भी होगा तो हम इसको हटा ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, वीकडे हमें आ गया है, हमें डेट भी आ गई है। ठीक है, तो हम क्या करना पड़ेगा, हमें डेट में से वीकडेज को हटा देना चाहिए। कैसे हटाना चाहिए, इज इक्वल टू इसमें से जो डे है उसमें से माइनस वीकडे को आप हटा दीजिए। ठीक है, क्या आ गई, कैसे क्यों मालूम करते हैं ये लास्ट ईयर। ठीक है, लास्ट ईयर जब डेट खत्म हुई थी संडे से पहले, ओके, तो वो डेट, उस डेट पर हमें क्या आया था, यानी कि हमें हमारा जो शुरू हो रहा है डमी वो शुरू हो रहा है संडे से, यानी कि हमें सैटरडे कौन सी डेट थी वो मालूम करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, क्या आ रहा सैटरडे 12 दिसंबर है वो, 30 दिसंबर 2023। ठीक है, 2023 को क्या आ रहा, सैटरडे। ओके, देखिए लास्ट ईयर की, यानी कि हम जो शुरू किए हैं डमी डेट संडे से शुरू किए हैं, तो हमें यहाँ पर संडे से पहले क्या आया था वो सैटरडे को, उस डेट को मालूम करने के लिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमें 31 संडे आ रहा ना यहाँ पर। ओके, तो हम डमी क्या ले लिए, फर्स्ट एज ए संडे ले लिए, तो संडे से पहले वाली डेट क्या आ गई, 30 दिसंबर 2023 जो आया था सैटरडे के दिन। ओके, सो ओके, नेक्स्ट हमें क्या आना है, इस लास्ट ईयर ये इस साल की जो डेट आई थी 1 जनवरी की डेट, उसमें से हमें क्या निकालना है, ओके, वीकडे को हमें हटा देना है, यानी कि जब से हमारा शुरू हो रहा है। ओके, यानी कि मंडे फर्स्ट कब शुरू हो रहा है हमें, देखिए 1 जनवरी 2024 कब शुरू हो रहा है हमारा, और टैब के जरिए इधर आ जा रहा है वो, बाई डिफॉल्ट गलती से टैब प्रेस हो रहा है। ओके, सो यहाँ पर लिखेंगे हम मंडे। ठीक है, तो देखिए सैटरडे हमारा आया 31 दिसंबर 2023, तो हमें, और फर्स्ट हमें कब आ रहा है, मंडे, यानी कि संडे जो आ रहा है हमें वो कब आ रहा है, 31 2023 जो है वो संडे के दिन आ रहा है। ओके, सो हमें कब आ रहा है, संडे के दिन आ रहा है। तो हम यहाँ पर लास्ट ईयर की डेट मालूम करें तो हमें कब आया, 30 दिसंबर को क्या आया, सैटरडे आया। सो हम इसको नेक्स्ट का एक आगे बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, हमें +1 करके भी मालूम कर सकते। तो देखिए हमें संडे कब आ रहा है लास्ट ईयर, 31 +1 अगर आप करेंगे इस तरीके से तो 31 दिसंबर 2023 को संडे आ गया हमें, और फर्स्ट को कब आया, मंडे आया। तो ये चीज हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने क्या लिया, यहाँ पर डेट लिया, वीक डे लिया, और हमने
31st कब आया है, यानी कि संडे की डेट भी ले ली हमने। सो हम क्या करेंगे, अब ये फॉर्मूलेस को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तीन फॉर्मूलेस, ये जो वीकडे है और डेट है, हम इसको ही ज्वाइन करेंगे। ठीक है, और ये बाकी जो एक्सप्लेनेशन के जरिए मैंने दिया है, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, यहाँ पर आ जाओ वीकडेज, इसको कॉपी करो, कंट्रोल सी प्रेस करके एक बार स्क्रिप्ट स्केप कर दीजिए आप, क्योंकि अगर आप कहीं भी प्रेस करेंगे तो कॉपी कॉपी लेते जाएगा। तो यहाँ पर आइए आप, ये क्या है, ओके, K2 है ना, तो यहाँ पर आइए, सॉरी K3 है ये। सो आप यहाँ पर आइए, इस पर क्लिक कीजिए, डेट के ऊपर K3 है, उसको क्या कीजिए, हटाकर कंट्रोल V कर दीजिए, यानी कि वीक डे ले लीजिए, वीक डे का फॉर्मूला। ठीक है, अब इंटर कर दीजिए। अब आ जाइए डेट के उस पर, यहाँ से डेट का फॉर्मूला उठाइए, सेलेक्ट कीजिए डेट का फॉर्मूला, कंट्रोल सी, उसके बाद यहाँ पर क्लिक कीजिए। ओके, देखिए स्केप नहीं किया मैंने, तो स्केप नहीं करने से ऐसा दोबारा से पेस्ट कॉपी करता जाएगा, तो एक बार स्केप कर दीजिए। स्केप करने के बाद इस पर क्लिक कीजिए, ये क्या है, J3, तो जहां जहां J3 है उस जगह लीजिए, जैसा मैंने यहाँ पर है, सो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, कंट्रोल V से पेस्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद आप यहाँ पर J3 के पास आइए। ठीक है, कंट्रोल V के जरिए आप पेस्ट कर लीजिए। ठीक है, फिर इंटर कर लीजिए। अब आ जाइए आप डेट के पास, तो इसको क्या कीजिए, सारा का सारा जो फॉर्मूला है ना, इस सारे के सारे फॉर्मूले को सेलेक्ट कीजिए। तो ये सारा का सारा फॉर्मूला सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल सी प्रेस कीजिए। ठीक है, अब स्केप कर दीजिए। स्केप करने के बाद आप यहाँ पर आ जाइए, नंबरिंग के पास, यहाँ पर क्लिक कीजिए, और ये जो डेट है, हमने जो डेट का डमी फॉर्मूला लिखा था, उस जगह क्या कीजिए, ये ओवरऑल फॉर्मूले को पेस्ट कर दीजिए कंट्रोल V के जरिए। ठीक है, फिर इसको क्या कीजिए, एंटर कर दीजिए। तो हमें यहाँ पर क्या आ गई डेट, संडे देखिए 31 दिसंबर 2023 की डेट आ गई हमें। ठीक है, तो अब हमें करना क्या होगा, ये आप यहाँ पर अब क्या कीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए पूरे का पूरा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो के जरिए भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल 1 प्रेस कीजिए। ओके, यहाँ पर आइए डेट फॉर्मेट में, यहाँ पर हम कौन सी भी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, हम एक छोटी सी डेट ले लेंगे। ठीक है, या मार्च 14 मार्च इस तरीके से, या मार्च 14 ऐसे भी कर सकते हैं, या मार्च 12 इस तरीके से ले सकते हैं। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक छोटी सी डेट, ये वाली डेट ले लेंगे, ओके कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, 31 दिसंबर यहाँ पर आ गया है, और यहाँ 1 जनवरी मंडे से शुरू हो गया। कैलेंडर कब से शुरू हो गया हमारा, मंडे से, और 31 जनवरी कब खत्म हो रहा है, वेंसडे। तो यहाँ पर देखिए 31 जनवरी कब आ रहा है, यहाँ पर वेंसडे। ठीक है, सो अभी तो हमारा कैलेंडर बिल्कुल जम्बल है, क्योंकि कौन सा मंथ कब खत्म हो रहा है, दूसरा मंथ कब शुरू हो रहा है, हमें यहाँ पर पता करने के लिए बहुत गौर करना पड़ रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, कलर्स में डिवाइड करेंगे, यानी कि जनवरी का अलग कलर, फेब का अलग कलर, ताकि हमें मंथ्स देखने में काफी आसानी हो सके। ठीक है, अगर चाहे तो आप यहाँ पर इसको चेंज भी कर सकते हैं। ओके, कैसे चेंज करेंगे, ईयर अगर आप चेंज करेंगे 2025, तो इंटर कीजिए, आपको आ जाएगा फर्स्ट कब से शुरू हो रही। ठीक है, जैसा कब से शुरू हो रही है, 25 जनवरी वेंसडे, तो यहाँ देखिए वेंसडे से फर्स्ट जनवरी आ गई 25 की, ऐसे ही आप और भी 26 27 ऐसा भी कर सकते हैं, 26। ठीक है, वो तो थर्सडे से शुरू हो रहा है, ऐसे ही करके आप चेंजेस कर सकते हैं, 2024। ठीक है, तो दोस्तों अब हम इसको क्या करेंगे, कलर फॉर्मेटिंग में डालेंगे इसको। दोस्तों दोस्तों पहले हमें यहाँ पर बॉर्डर्स लगाना होगा, तो हम इसको क्या कर लेंगे, पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, पूरा यहाँ तक हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर बॉर्डर्स पर जाइए। ठीक है, ओके, मोर पर जाइए, चाहे तो आप बॉर्डर्स का कलर भी ले सकते हैं, चलो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, ओवरऑल बॉर्डर ले लेंगे। ठीक है, इस तरीके से मैंने बॉर्डर ले लिया है यहाँ पर। अब इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो यहाँ पर दिसंबर है इसको हाइड करना होगा, जैसे यहाँ पर हाइड करे हुए है ना, इसी तरीके से हमको भी हाइड करना होगा। और यहाँ पर हमें लास्ट में भी जो 31 देखिए नेक्स्ट ईयर का जनवरी फिर भी यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, तो उसको भी हमें हाइड करना होगा, सेम इसी कैलेंडर की तरह यहाँ पर जिस तरीके से हाइड है इस तरीके से। तो हम एक काम करेंगे, ये पूरा टेबल हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है,
और हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, यहाँ पर न्यू रूल में जाएंगे और यहाँ पर देखिए यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, कौन से सेल को फॉर्मेट करना है वो फॉर्मूला हमें डिटरमाइन करना होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा पहले, ओके, हमें यहाँ पर ईयर के हिसाब से लेना होगा। ओके, तो हमें चाहिए सिर्फ 2024 का कैलेंडर, उससे ज्यादा कैलेंडर्स, उससे ज्यादा प्रीवियस डेट या फिर नेक्स्ट ईयर की डेट हो तो हमें वो नहीं चाहिए। तो हम यहाँ क्या करेंगे, लेस देन या ग्रेटर देन। ओके, लेस देन ग्रेटर यानी कि पहले वाली डेट और आगे वाली डेट को भी हटा देंगे। कौन से, लेस देन ग्रेटर देन ईयर की डेट। ठीक है, और हमें शुरू कहां से होना चाहिए, यहां से शुरू होना चाहिए क्योंकि हमें एक कॉलम नहीं बल्कि काफी सारे कॉलम्स हम यहाँ पर वो करना चाह रहे हैं। तो हम पहले काम करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, उसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें पर्टिकुलर कॉलम नहीं चाहिए। ये जो डॉलर्स का सिग्नेचर आया है ये सिग्नेचर पर्टिकुलर कॉलम को बोलता है, लेकिन हमें सारे कॉलम्स करना है क्योंकि सिर्फ 31 दिसंबर नहीं, आगे की भी हमें करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, F4 के जरिए डॉलर का साइन हटाइए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब आप सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से सिर्फ A5 लीजिए आप। फॉर एग्जाम्पल देखिए अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपको, $A $5। सो आप डबल टाइम F4 प्रेस कीजिए, ट्रिपल टाइम A5, फिर ब्रैकेट क्लोज कीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए आप फॉर्मेट में जाइए। सो हम एक काम करते हैं, लाइट ग्रीन ले लेते हैं। ठीक है, पैरेट ग्रीन। ओके, ओके कर दीजिए, ओके कर दीजिए। देखिए जो डेट वहां पर नहीं है, नेक्स्ट ईयर की डेट, उस डेट्स को इस तरीके से मेंशन करेगा वो। ठीक है, सो हम और एक चीज कर सकते हैं, यहाँ पर मैनेज रूल में जाकर देखिए हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसा एकदम ये आया तो इस तरीके से रख सकते हैं, या फिर इसको ग्रे स्टाइल में भी बना सकते हैं हम। क्लियर रूल कर दीजिए। ओके, फिर हम दोबारा से जाएंगे न्यू रूल। न्यू रूल के हिसाब से आप यहाँ पर यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन में जाइए। यहाँ पर देखिए हमें क्या चाहिए, ईयर के हिसाब से चाहिए। ठीक है, हमें चाहिए ईयर के हिसाब से और लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू क्या चाहिए, ईयर के हिसाब से चाहिए, ब्रैकेट ओपन, हमें चाहिए बी। ठीक है, F4 3 टाइम दबाइए, क्लोज कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करिए, इसको नीचे कीजिए करके फॉर्मेट में जाइए। चाहे तो आप इसको लाइट ग्रे भी कर सकते हैं चाहे ताकि ना दिख सके। ओके कर दूंगा मैं, ओके कर दूंगा। देखिए अब देखिए लाइट ग्रे हो चुका है, जो नेक्स्ट ईयर की डेट्स भी है वो लाइट ग्रे हो चुकी है। अब बाकी के यहाँ पर जो मंथ्स है उस मंथ्स को भी हम कलर में डालेंगे ताकि यहाँ पर हमें इजीली मालूम हो सके कि कौन सा मंथ है, क्योंकि हमें यहाँ पर मंथ कब शुरू हो रहा है कब खत्म हो रहा है पता नहीं चल रहा। तो हमें क्या करना होगा, पहले इसको सेलेक्ट कर लेना होगा। ठीक है, हमें यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर न्यू रोल में जाना होगा। न्यू रोल में जाकर देखिए यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट में जाइए। ठीक है, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लीजिए आप मोड का फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, यानी कि अगर मंथ्स के साथ मंथ्स के हिसाब से कलर्स देना है तो आपको मोड का फॉर्मूला यहाँ पर इस्तेमाल होगा। ब्रैकेट को ओपन कीजिए, हमें किस तरीके से देना है, मंथ्स के हिसाब से। ठीक है, एस हटा दीजिए, एस मत लगाइए। फिर यहाँ पर फिर से ब्रैकेट ओपन कीजिए, हमें यहाँ पर सेलेक्ट क्या करना है, 1 जनवरी के हिसाब से। ओके, क्योंकि हमें पर्टिकुलर सेल को सेलेक्ट कलर नहीं देना है इसीलिए हम यहाँ पर डॉलर का साइन हटा देते हैं ताकि सारे के सारे सेल्स यहाँ पर एक्सेस कर सके वो। इसको क्लोज करते हैं, कॉमा लगाते हैं, फिर 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से क्यों डिवाइड करेंगे, वो तो ये मोड का फॉर्मूला इस तरीके से डिवाइड होता है। फर्स्ट मंथ का अगर डिवाइड करना है तो 2 से डिवाइड करना होगा, क्यों फर्स्ट हट जाएगा कुछ एक और नंबर आ जाएगा। जैसा सेकेंड मंथ होगा तो 2/2 के हिसाब से डिवाइड करेंगे, सो वो क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। तो इसीलिए जो मंथ है वो मंथ का नंबर हट जाएगा, कुछ और नंबर आना जरूरी है। इसके लिए आप मोड का वीडियो भी चेक कर सकते हैं, वहां पर ये हमने किस तरीके से किया है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शो करूंगा। उसके बाद क्लोज कीजिए ब्रैकेट, आप फॉर्मेट में जाइए, फिल कलर में जाइए, आप ग्रीन लीजिए या फिर ब्लू लीजिए। मैं काम करता हूँ ग्रीन ले लेता हूँ, थोड़ा सा फीका ग्रीन या फिर इस तरीके से ग्रीन ले लेता हूँ।
ओके कर दूंगा, फिर अगेन ओके कर दूंगा। तो देखिए मंथ्स के हिसाब से ये डिवाइड हो चुका है। ठीक है, हर मंथ के हिसाब से ये अभी हमें यहाँ पर इजीली समझ में आ रहा है कि कौन सा मंथ कब खत्म हो रहा है। ठीक है, ओके। अब हमें यहाँ पर करना क्या होगा दोस्तों, ये चीज तो हम यहाँ पर मंथ के हिसाब से डिवाइड कर लिए हैं। ठीक है, हम चाहे तो दूसरे यहाँ पर उसको चेंज भी कर सकते हैं, ईयर को 2025 कर इंटर कर दीजिए। देखिए कब से शुरू हो रहा है वो, 1 जनवरी वेंसडे से। अगर आप इसको 2026 से करेंगे तो वो कब से शुरू हो रहा है, ओके थर्सडे से। अगर आप इसको 2030 करेंगे तो वो कब से शुरू हो रहा है, ट्यूसडे से। तो जैसे जैसे आप चेंज करेंगे कि कैलेंडर आपको आता जाएगा। एंटर कर दीजिए, देखिए मंडे से शुरू हो गया है।